2 बड़ी बोतलें और बाकी सारे साजो सामान के साथ मैं और अंकिता चल दिए अपने सफ़र पे, जो कि हम काफ़ी समय से प्लान कर रहे थे। सफ़र था मुंबई से दिल्ली तक का बाय रोड हमारी गाड़ी में। हम देर रात 11 बजे तकरीबन अंधेरी मुंबई से निकले और जल्दी जाके अपनी 60 लीटर की गाड़ी की टंकी फुल कराई। जो 60 लीटर की टंकी फुल कराई थी उस पर जो टोटल रेंज शो कर रही थी वो थी 460 और 1 दिन 8 घंटा मुंबई से दिल्ली का सफ़र। वाह। तो पर ये रेंज आपको अगर पता हो तो एज़ पर हमारी माइलेज डिपेंड करती है। जैसे अब शहर में मैं चला रहा था तो उसकी में रेंज कम शो कर रही थी। अब मैं जैसे ही हाईवे पे निकलूँगा तो ये 460 ही दिखाएगी, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है ये 800 से ऊपर हमें 60 लीटर में दे दे। ये ऐसा ही करती है। हम 9 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। इतनी रात को भी मुंबई में इतना जाम, क्योंकि मुंबई तो कभी सोती ही नहीं है। वैसे भी खैर मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय गणेश चतुर्थी चल रही है पूरा मुंबई में, तो उसकी भी रौनक की वजह से देर रात यहाँ पे गाड़ियाँ चलती ही रहेंगी। 41719191 अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मुझे फास्टैग लगाना यहाँ पे पसंद है, इसे हमने फास्टैग अलग से फाइनली जाके दहीसर चेक ना कहा है, तब जाके लगा कि कहीं ना कहीं अब मुंबई ख़त्म हुई। स्ट्रीट लाइट्स निकलती देखने को महाराष्ट्र की सड़कों पर बहुत ही कम मिलती है और बारिश लगातार हो रही है। मुझे महसूस होता है ये अभी आने वाला है हमारा फर्स्ट स्टॉप, जिसके लिए सौरभ पता नहीं कितने महीनों से कोशिश कर रहा था कि यहाँ आए और हम खाएं, और उसी के साथ बारिश भी आ रही है। वाह 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 वाह। विजिबिलिटी के नाम पे तो इतनी दिक्कत है कि आंखें गड़ा के मैं सड़क पे ही चल रहा हूँ, और ऊपर से बीपराग अपनी दर्द भरी आवाज़ में गा रहा है, जिसको सुन के अंकिता कह रही है इसकी आवाज़ में बहुत दर्द है। थोड़ा रोड खराब है, अहूरा नॉट अकूरा। वल्ला वल्ला कैसे जाएंगे, वल्ला पक्का खड्डा तो नहीं होगा ना यहाँ पे। चले गाड़ी अंदर। सौरभ नहीं, सौरभ नहीं। पर यकीन मानिए जब गाड़ी वहाँ से गुजरी है, ऐसी आवाज़ें हैं जैसे वो खरोच गाड़ी पे नहीं हमारे बदन पे पड़ी है। गाड़ी तो फिलहाल सही सलामत आपके सामने खड़ी है। खैर सफ़र जारी है और हम पहुंच चुके हैं अपने पहले डेस्टिनेशन पे, होटल अहूरा। हाँ, मेरी दिलो चाहती कि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ आऊँ। ये तकरीबन 100 किलोमीटर दूर NH48 पे पड़ता है। यहाँ मैंने किसी टाइम पे खाना खाया था। पारसी खाने में स्पेशलाइज्ड हैं। इनका आप आके अंडे का कुछ भी खा के देखिए, इनके बन खा के देखिए। सुबह सुबह यहाँ बन तैयार हो रहे होते हैं। खैर हम यहाँ आ ही चुके हैं, अब ज़रा यहाँ का स्वाद चखते हैं। ये है पारसी ऑमलेट और हमने मंगाया था अकुरी। ये दोनों के दोनों पारसी डिश। अकुरी का स्वाद मुझे बेहद पसंद है, स्पेशली यहाँ का। अहूरा के रेस्टोरेंट से लग के एक इनका फैक्ट्री आउटलेट भी है। पारसियों के यहाँ पे मसाले और इत्यादि खाने की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ मैनेजर के रिकमेंडेशन पे हमने स्वीट मैंगो पिकल, बनाना चिप, सोया चिप और ये स्पेशल चौको कुकी भी लिया। मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ, इस चौको कुकी का स्वाद ऐसा था कि मैंने आज तक खाया नहीं था, और इतना लाइट और इतना बेहद स्वादिष्ट, और क्या कहूँ। बज चुके थे रात के 1 और हम अपनी 1400 किलोमीटर की जर्नी का सिर्फ 100 किलोमीटर ही कवर कर पाए थे। अब तो पूरे जोश के साथ मुझे गाड़ी चलानी थी। यहाँ से अहमदाबाद था 386 किलोमीटर। इतना हैवी खाना खाने के बाद देर रात अंकिता को आ रही थी नींद। लगा दे फास्ट है। ये सुबह होने वाली है, yippee। बारिश बंद नहीं बारिश हो रही है, yippee। सुबह के बज चुके हैं 4:50 और हमने टोटल डिस्टेंस जो कवर कर लिया मुंबई से अभी तक वो है 312 किलोमीटर।
और रेंज जैसा कि रात को शो कर रहा था 460 किलोमीटर, लेकिन अभी भी शो कर रहा है 400 किलोमीटर। अब आप समझ सकते हैं जो मैं आपको रात को समझाने की कोशिश कर रहा था। फ़िलहाल हम हैं कहीं भरूच के आसपास और लगभग 80 किलोमीटर यहाँ से दूर है वडोदरा। अभी भी बारिश की फूहें पड़ी रही हैं। फ़िलहाल हम गुजर रहे हैं LNT कैंपस जो कि स्थित है वडोदरा NH48 रोड पे। प्लान तो था मेरा गाड़ी रोकने का, लेकिन सनराइज़ पे तो ना सनराइज़ आई ना मैंने गाड़ी रोकी और देखते देखते दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आ गया। ये एक्सप्रेसवे बीच बीच में से ही बना है, अभी पूरी तरीके से जुड़ा नहीं है। तो फिलहाल हमें एक्सप्रेसवे मिला वडोदरा से लेके अहमदाबाद तक का, तो हमने ले लिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तैयारी जोर शोर पे है, लेकिन अभी पूरी तरीके से काम खत्म नहीं हुआ है। इसलिए आप बीच बीच में देख सकते हैं कि ये बोर्ड लगे हैं लेकिन ढके हुए हैं, क्योंकि सड़कें पूरी तरीके से जुड़ी नहीं हैं। आगे थोड़ी दूर पे ही आनंद था। आनंद मशहूर है अमूल और मिल्क रेवोल्यूशन के लिए, पर उससे आगे था नाडियाड जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मस्थल है। मैं वहाँ कुछ समय पहले गया भी था। वहाँ की ये कुछ फ़ोटो ये आपके सामने अभी प्रस्तुत हो रही हैं। बढ़िया मौसम और दूरी रह गई है यहाँ से अहमदाबाद की 60 किलोमीटर। उदयपुर यहाँ से रह गया है 310 और दिल्ली फाइनली बोर्ड दिखा यहाँ से दूर है 930 किलोमीटर। तो यही है नेशनल एक्सप्रेसवे 1 और अहमदाबाद यहाँ से 43 किलोमीटर। अंकिता रही है क्योंकि वैसे भी वो करेगी क्या। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, उसका ज़्यादा कुछ करने को है भी नहीं। अंततः टोल प्लाजा आया नेशनल एक्सप्रेसवे का और हमने एक टर्न मिस कर दिया, जिसकी वजह से हमें अहमदाबाद शहर के बीचों बीच से जाना पड़ा। पर इस टर्न को मिस करने के बाद हमें बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमारी कुछ अहमदाबाद की पुरानी यादें ताज़ा हो गई और इसी बहाने हमने कम से कम एक शहर भी देख लिया, क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी शहर क्रॉस किए थे हम उसके बाहर से निकल गए थे। अब उदयपुर है यहाँ से 240 किलोमीटर और दिल्ली 900 किलोमीटर। NH48 हमें पहुँचा ही देगी दिल्ली। बढ़िया मौसम है, मस्त बारिश हो रही है। अब तो लग रहा है अच्छा ही हुआ सनराइज़ नहीं हुई। पहली बार सच में सेडान में इतनी लंबी ड्राइव कर रहा हूँ, बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई। रात को औरा होटल से जो हम निकले खा के अभी तक लगातार चला रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल थकावट नहीं है। मस्त है यार गाड़ी। अचानक ये विंडमिल का फ़ैन जाता हुआ दिखा। असल में कभी पता नहीं चलता ये इतना बड़ा होता है। पूरे राजस्थान में हाईवे पे मुझे गौ माता मिली। अब इनसे जैसे तैसे बच के चलाया। दिन में तो फिर भी ठीक था, रात को तो बड़ा ही खतरनाक था। मौसम तो पता नहीं आज पूरा दिलजीत बना घूम रहा था। और फाइनली 600 किलोमीटर नॉन स्टॉप ड्राइव करने के बाद 11 बजे के करीब हम पहुँचे उदयपुर और वहाँ खाई प्याज की कचौड़ी। स्कूल टाइम से मेरी फेवरेट है। प्याज की कचौड़ियों की मेरी ज़िंदगी में ना कहानी है। दरअसल मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। वहाँ हमारे बैच में थे निशांत सिंह शेखावत। मैंने उससे पहले जीवन में कभी प्याज़ी कचौड़ियाँ खाई नहीं थी। निशांत के पापा मम्मी एक बार जब हमारी टूर से बस होती हुई राजस्थान से गुजर रही थी, तो उसके पापा मम्मी वो प्याज़ी कचौड़ियाँ पूरे बस में हम सभी बच्चों के लिए गए। कचौड़ियाँ थी बहुत ठंडी, कार्टन से निकाली, उन्होंने सबको बांटी बड़े प्यार से। मुझे लगा ये क्या दे रहे हैं, पर जब वो खाई तो भाई ऐसा था। निशान से मैंने दोबारा जाके पूछा कि भाई ये क्या था। उसने कहा ये भी है प्याज़ी कचौड़ी, यहाँ शेखावटी रीजन में बहुत फेमस। उसके बाद तो मुझे जहाँ मौका मिलता है, मैं राजस्थान से जहाँ भी गुजर रहा होता हूँ, मैं हमेशा कुछ ना कुछ करके प्याज़ी कचौड़ी खुद भी खाता हूँ और मेरे आसपास जो भी लोग होते हैं उनको ज़रूर खिलाता हूँ। ऐसी है ये प्याज़ी कचौड़ी। जो ये उदयपुर से जयपुर वाला रास्ता था ना, शुरुआत तो अच्छी रही, क्योंकि तकरीबन 1 बजे दिन में थोड़ी धूप निकलने के बाद हम निकल गए थे। पर आगे जाके कुछ तो हुआ, वो बताता हूँ मैं आपको। फ़िलहाल हमारे सामने अगली मंजिल जयपुर है। हमने NH48 पकड़ के ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर ड्राइव किया और उसके बाद हमें जो ये इतनी बड़ी शिव जी की मूर्ति नज़र आने लगी। और ये मूर्ति ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि जब तक हम ये नाथ द्वार क्रॉस करेंगे तब तक ये मूर्ति नज़र आती रहेगी।
सच में ये विशालकाय मूर्ति इतनी प्रभावित कर रही थी कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। इस मूर्ति का नाम विश्वास स्वरूपम है, यानी स्टैचू ऑफ बिलीफ, और ये नाथद्वार में एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया गया है। वाह, काफ़ी कुछ हो रहा है देश में। इस इतनी गंदी गाड़ी को देख के अंकिता ने कहा कि आज के बाद मैं इतनी गंदी गाड़ी को देख के जज नहीं करूँगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने भी देखा होगा हमारी गाड़ी कितनी गंदी हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आगे जाके हमारे साथ कुछ तो ऐसा हुआ। ये वही जगह है जहाँ हमारे साथ वो ऐसा कुछ हुआ। दरअसल हमने यहाँ पे गूगल मैप्स देख लिया, हमें लगा इतनी भीड़ भाड़ है, आगे कुछ मेला लगा, एक बार ज़रा गूगल मैप्स पे देख लें। गूगल मैप्स ने पता नहीं हमें कौन सा अलग रास्ता दिखाया और यहाँ से हमने हाईवे छोड़ दिया। ये हमारी थी सबसे बड़ी भूल। यहाँ से जो हमने हाईवे छोड़ा, उसके बाद हम गांव से होकर अंदर छोटे रास्तों से होकर पता नहीं कहाँ भटके, और भटके तो ऐसा भटके कि हमारे 3 घंटे खराब हो। जयपुर को 96 किलोमीटर, बशर्ते आपने भी देखा ही होगा, पर पता नहीं क्यों जयपुर कभी आया ही नहीं। हम तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हुए क्योंकि बीच में बोर्ड दिखने लग गई जिस पे लिखा हुआ था उदयपुर। हमें लगा हम वापस घूम के उदयपुर की तरफ क्यों जा रहे हैं। पता नहीं कौन से रास्ते पे पहुंच गए थे हम। गूगल मैप्स कुछ भी सही नहीं दिखा रहा था, पर हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जयपुर आया ही नहीं, हम ऐसा भटक चुके थे। सनराइज तो आज सुबह का देख नहीं पाया, बट सनसेट ही सही, और इसे ही तो एडवेंचर कहते हैं ना। कि हम निकल पड़े, रास्ता हमने पूछते पाछते या गूगल मैप्स के सहारे ढूंढते ढूंढते पहुंच ही गए कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। ऐसा ही होता है एडवेंचर। बीच में बहुत ही ख़राब रास्ते थे, तो सामने गाड़ियों की तेज़ पड़ती रोशनी से सड़क देखना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। हम पूरी तरह से भटक चुके थे, गूगल मैप से भरोसा रहा नहीं था। फिर हमने गाड़ी रोक के एक सुनसान रास्ते पे कुछ लोगों को पकड़ के रास्ता पूछा, तो उन लोगों ने हमें बताया कि आप एक काम करो, आप लाल सॉट निकल जाओ। लाल सॉट से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक बड़ा चंक तैयार हो चुका है, जो कि नेशनल एक्सप्रेसवे 4 है। उसको पकड़ लो, आप सीधा दिल्ली निकल जाओगे, आपका बहुत कीमती समय बच जाएगा। एक्सप्रेसवे दिखा और फाइनली हमें राहत मिली। हमने इस पे गाड़ी चढ़ाई और स्पीड लिमिट 120 पे गाड़ी चलाई। यहाँ से हमारी मंजिल फिर भी 225 किलोमीटर दूर थी, पर अब पता था ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, ऐसी फीलिंग आने लगी थी। गाड़ी चलाते हुए 26 घंटे बीत चुके थे, रात के 1 बज रहे थे। कुछ ऐसा दिख रहा था नेशनल एक्सप्रेसवे। हमें गुड़गांव जाना था। दिल्ली गुड़गांव एक ही तो माना जाता है बोलचाल की भाषा में। हमारा जो गुड़गांव में घर है उसके पास भी द्वारका एक्सप्रेसवे बना हुआ है। देखिए क्या रौनक है रात को द्वारका एक्सप्रेसवे की। देश बदल रहा है, तरक्की तो हो रही है। कुल मिला के मुंबई से गुड़गांव की दूरी जो हमने तय करी वो थी 14 से 99 किलोमीटर। रात के 3 बजे करीब हम घर पहुंचे, तो देखा जाए तो हमें 28 घंटे लग गए। ये रहा हमारा घर। मैं और अंकिता मुंबई रहते हैं और हमारे पेरेंट्स गुड़गांव और पानीपत। कहाँ जा रहा है? सुबह सुबह वॉक पे जा रहे हैं? हमने गाड़ी खरीद ली थी और काफ़ी टाइम से उन्हें बताया नहीं था। हमने सोचा था कि गाड़ी सीधा ले जाके उनको दिखाएंगे ना यार, क्योंकि हमें वो उनके चेहरे देखने थे। उल्टा कर दी। नहीं ये उल्टा है माँ। अरे मेरे पापा मम्मी की चेहरे किसी 2 पल की ही थी, क्योंकि उसके बाद वो उलझ गए। इस पे स्वास्तिक बनाना है, इसकी पूजा अच्छे से होनी चाहिए। इन लोगों ने तो अच्छे से पूजा भी नहीं की हुई वगैरह वगैरह। पर ये सब देख के मज़ा पड़ा आ रहा था। हमको अगर थोड़ी मज़ा आ रहा है तो एहसान है, थोड़ा सहन पसीना चल रहा। तुम्हारा थोड़ा सहन से बढ़ाओ, थोड़ा सहन शक्ति बढ़ाओ। तो मैं कुल मिला के अगर फ्यूल कंजम्पशन और माइलेज की बात करूं तो हमने 2 बार टंकी फुल कराई थी। अभी भी मेरा अंदाज़ा है गाड़ी में 10 लीटर फ्यूल है, 130 किलोमीटर के करीब की रेंज शो कर रहा है। तो गाड़ी ने ऑलमोस्ट 13.65 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया है।
ये अच्छी गाड़ी है, देखो ना, इस पर बैठूंगा मैं। ऐसी गाड़ी है जैसे मुझे पसंद आ गई। अच्छा अपना गाड़ी। कैसी लगी चलाने में? हाँ ठीक। कांग्रेचुलेशन चाचू। आप पूजा कर रहे थे तो बेटा आया, मेरे में आत्मा है। पापा ने बोला कौन सा आत्मा, जो बार बार मुझे आइसक्रीम खाने के लिए बोलता है। ये क्या है, चुटकुला? क्या? गाड़ी कैसी लगी? गाड़ी 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 अच्छी लगी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सफ़र अभी भी जारी है। आज सुबह ही हम यहाँ पहुँचे हैं। दोपहर को हमारा एक दोस्त आएगा, उसके बाद हम पानीपत से होते हुए चंडीगढ़ अपने एक दोस्त की शादी के लिए जाएंगे। फिर वहाँ से हमें वापस मुंबई भी तो जाना है, तो बने रहिए हमारे साथ। क्यों?